अब हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या करना है, त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी कि एक हमें त्रिभुज दिया जिसका नाम क्या है पी क्यू आर। इसमें देखो पी क्यू आपको दिया 4 सेंटीमीटर, यानी ये वाली भुजा है ना इस त्रिभुज की, ये है 4 सेंटीमीटर। पी आर यानी ये वाली भुजा 8 सेंटीमीटर, और आर टी बराबर है, आर टी मतलब इसकी ऊंचाई, ये कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए, हमें इसमें दो क्वेश्चन करने, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें, और एक और क्या करना है क्यू एस, यानी ये है ना इधर से जब आधार ये है तो इस क्यू एस की यानी ऊंचाई हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकाल लेते। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर क्या है, पी क्यू बराबर है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये क्या है इसका आधार, पी क्यू आर में आधार लिखो, आधार पी क्यू बराबर है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई देखो क्या है, ऊंचाई क्या है, आर टी बराबर क्या है 6 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या चाहिए, आधार ऊंचाई चाहिए, दोनों है हमारे पास में, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब देखो 1/2 गुणा आधार क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या है 6 सेंटीमीटर, 2 से कट जाएगा 2 बार, तो देखो क्या बच गया, 2 गुणा 6 बराबर देखो 12 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में क्षेत्रफल है ना, ये वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए अपन ने त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकाल लिया है। अब हमें क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, क्यू एस की लंबाई, यानी कि हमें ऊंचाई बतानी है, जब आधार ये 8 सेंटीमीटर ना तब हमें ऊंचाई बतानी है। तो अब हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आ गया है, अब आधार ये है तो ऊंचाई आराम से निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यदि आधार क्या है पी आर बराबर, पी आर बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, है ना, हाँ। ऊंचाई, ऊंचाई क्या है क्यू एस, क्यू एस बराबर हमें निकालनी है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल बराबर है 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं, उसका क्षेत्रफल है 12 वर्ग सेंटीमीटर, चलिए इसको तो लिख दो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई के बराबर 12। तो आधार तो हमारे पास में क्या है 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हमारे पास में है नहीं, ऑलरेडी अपन पीछे वाले क्वेश्चन में ही करे ऐसा सेम ही, बराबर 12 आ जाएगा। अब इधर कर लो, ऊंचाई की तरफ देंगे, ऊंचाई या क्यूएस में साथ में लिखते चलो ना, कंफ्यूज नहीं होगा। क्यूएस निकालना है, ऊंचाई का मतलब क्यूएस निकाल ले। ऊंचाई बराबर देखो 12 तो इधर है, 2 को उधर लेके जाओगे तो गुणा में चला जाएगा, 8 आ जाएगा भाग में। अब देखो 2 से काट दो इसको, 2 से इसको काटेंगे 4 बार, ये 4 से कट जाएगा ये 3 बार, तो क्या आ गया ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगी, ऊंचाई या क्यूएस बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। लेकिन करने में मजा आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को प्यार ऐसा लाइक कर दीजिए, क्लास से रिलेटेड एक कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ आगे इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन है, एक कौन सा करे थे अपन, थर्ड करे थे कि सेकंड करे थे, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस रहते, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज का आधार कितना है 8 सेंटीमीटर, यदि त्रिभुज की ऊंचाई आधार से दुगुनी है। अब हमें दिया नहीं लेकिन हमें संकेत में दे दिया है कि आधार से क्या है दुगुनी है। आधार हमारा ऑलरेडी है, इसका दुगुना करने से ऊंचाई आ जाएगी ना, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है कीजिए, मुझे पता है ये आप खुद से भी आसानी से निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। आधार दिया हमें, ऊंचाई क्या उसकी दुगनी आधार है तो दुगना कर दो, क्षेत्रफल निकाल लो। तो लिखेंगे त्रिभुज का आधार बराबर, आधार बराबर है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई देखो क्या हो जाएगी
ऊंचाई बराबर हो जाएगी 2 गुना, क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई आधार से दुगुनी है, 2 गुना 8 बराबर हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अपन बहुत ही आसानी से। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार है 8, ऊंचाई है 16, जो कटा उसको काट, ये 4 5 कट जाएगा, बच गया 4 गुना 16, तो 16 4 64 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर में है ना, हाँ, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो आप 7th क्लास में हो तो आपको 30 40 तो पहाड़ आने ही चाहिए। अगर आपको पहाड़ा नहीं आ रहा है तो 16 को 4 से अलग से गुना करके भी आप देख सकते हो। पहाड़ा आ रहा है तो 16 4 64, ठीक है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा सेम क्वेश्चन नंबर जो अपन फोर्थ करेंगे ना, करे थे उसके जैसा ही है। उसमें भी हमें क्या दिया था, उसमें त्रिभुज था, इसमें क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर है, जो दो भुजाएं बराबर है उनका माप दिया हमें 7.6 7.6, तो जो एक भुजा अलग है उसका माप है 9.5 सेंटीमीटर। जब आधार ये लेते हैं तो ऊंचाई दी हमें 4 सेंटीमीटर, और आधार ये लेते हैं तो हमें ऊंचाई नहीं दी, वो हमें निकालनी है। तो सेम वो वाला इक्वेशन है, सबसे पहले हमें क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। आधार ये मानेंगे, ऊंचाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकालेंगे, जो भी क्षेत्रफल आएगा उससे अपन क्या करेंगे, इसको आधार मानकर ऊंचाई निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में आधार बराबर कितना है, 9.5 सेंटीमीटर। आधार 9.5 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई क्या है, ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाओ, अब इसका क्षेत्रफल निकाल लो। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो या त्रिभुज का ही लिख लो आप, समद्विबाहु लिखना जरूरी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार ना ऊंचाई। अब देखिए आधार गुना ऊंचाई है तो 1/2 गुना आधार कितना है, 9.5, ऊंचाई कितनी है 4, 2 से घट जाएगा 2 बार, तो 9.5 गुना 2, 5 दूनी 10 का शून्य, हंस लग गया 1, 9 दूनी 18 और 1 हंस वाला 19, एक संख्या से पहले दशमलव फिर से यहाँ लगा दो, ये 0 हो जाएगा कैंसिल, यानी क्षेत्रफल आ गया 19 बराबर 19 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल तो आ गया हमारे पास में जब आधार 9.5 हमने लिया। अब हमें आधार लेना है AC बराबर 7.6, तो हम लिखेंगे जब आधार बराबर 7.6 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें दी नहीं है, ऊंचाई बराबर हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई हमारी क्या नाम ऊंचाई का, ऊंचाई है BE, जो भी नाम है वो लिखते चलो, ठीक है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बराबर कितना आया है, सबसे पहले सूत्र लिख दो, 1/2 गुना, चाहे निकाल लेना, वो जितना आया वो ही लिखो, सही रहेगा। कितना है 19, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि हमें एक चीज ही दी है तो निकाल लेंगे, तो ये इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। 1/2 गुना आधार हमें दिया 7.6, ऊंचाई हमें दी नहीं है वो हमें निकालनी है, वो 19। अब इसको अपन कैसे कर सकते हैं, आधार को सॉरी ऊंचाई को तो इधर रख लो, बाकी चीजें आप इधर उधर लेके आ जाओ। 19 तो इधर ऑर्डर ठीक है, गुना में आ जाएगा 2 और भाग में आ जाएगा 7.6, ठीक है। अब सबसे पहले अपन पॉइंट निकाले, तो पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर आएगा 10, ये हो गया 76, 19 से क्या 4 बार कर देगा, 19 4 76, पढ़ा है जरूरी नहीं है था ना। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटेंगे 2 5 10, यानी कि ऊपर बच गया 5, नीचे 1 2 कहने का मतलब क्या 5 आएगा, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, ऊंचाई बराबर हो जाएगी, ऊंचाई या BE बराबर 5 सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। जो अपन क्वेश्चन नंबर 4 करे थे सेम उसका ही डिक्टो है, उसमें इसमें कुछ भी फर्क नहीं, उसमें क्या था, कुछ नाम दिया था
इसमें क्या दे दिया, सम द्विबाहु त्रिभुज, बस इतना सा ही फर्क है, और बाकी सेम वो वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें क्या करना है, हमें समांतर चतुर्भुज है ना, उसका आधार और ऊंचाई ना देके क्या दे दिया, उनका अनुपात दे दिया, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी दे दिया। तो हम उन अनुपातों की सहायता से इसका आधार और ऊंचाई आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखो हमें जो दिया है वो लिखो, समांतर चतुर्भुज के आधार व ऊंचाई का अनुपात, अनुपात बराबर 5:2, यही है। अब देखो हमें जब इस प्रकार से अनुपात दे दिया जाता है तो हम डायरेक्ट ऐसे तो आंसर निकाल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमें अभी इसके मतलब अनुपात में दिया, इसका मतलब क्या, हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ अक्स वाई कुछ गुणा में रख के इसको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब अपन का अक्स का मान आएगा उसको इसे अनुपात करेंगे, अनुपात से गुणा करेंगे तो भाई क्या आधार, तो जो भी अक्स का मान आएगा उसको इसके अनुपात से गुणा करेंगे तो आएगा ऊंचाई। तो सबसे पहले हमें क्या मान लेना है, माना कि आधार बराबर तो कर देंगे 5 गुणा x बराबर 5x, और ऊंचाई बराबर हो जाएगी 2 गुणा x बराबर 2x। क्योंकि मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन शायद 16.1 में भी करवाया था जिसमें अपन डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, अनुपात ये ना, उन अनुपातों के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, x या y कोई भी चर वहां पे रख के फिर उसका आंसर निकालना पड़ेगा। अब हम इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 640, है ना। सूत्र क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई बराबर 640। आधार कितना है 5x, ऊंचाई कितना है 2x, बराबर 640। देखो गुणा कर लो, 5 को 2 से करेंगे तो 5 में 10, x को से करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 640। ये से गुणा में उधर लेके चले जाओ, x स्क्वायर बच जाएगा, गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, 640/10 जो भी कट रहा है वो काट दो, ये तो सूत्र कट हो गया। 64/1 का मतलब क्या होता है 64, एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 64। अब मैंने आपको भी बताया जब भी ऐसे स्क्वायर आए तो उसको स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर की उधर जो संख्या उसको क्या रहता है, रूट चढ़ जाता है, तो अक्स बराबर क्या आ जाएगा 64, क्या आ जाएगा अंडर रूट, क्या आ जाएगा अक्स बराबर क्या आ जाएगा 64, किसका वर्ग होता है 8 का, 8 आ जाएगा इसका आंसर। अक्स बराबर आया है 8, ये अक्स क्या है, भी आंसर नहीं है, अक्स तो हमने माना था। तो जहां जहां पे भी हमारा आधार है, आधार हमारा क्या था, आधार बराबर क्या था 5x, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 8 बराबर हो जाएगा 8×5 = 40 सेंटीमीटर। ऐसे ऊंचाई निकाल रहा हूँ, ऊंचाई बराबर हो जाएगी 2x थी ना, तो 2 गुना 8 बराबर 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अपन को आंसर देना है। हमें जो ये दिया है ना ये सोल्व करके दे दिए है, से आप 40 और इसको 16 सोल्व करोगे ना, ये आएगा 20, फिर ये आएगा, फिर ये 10, ये 4, ये 5, ये 2, कहने का मतलब क्या, इनको भाग लगा करके सोल्व करते जाओगे तो आएगा 5×2। हमें ये जो एक्चुअल में था ना वो नहीं दिया है, तो हमें क्या करना है, इससे जुड़ा में एक्स रख देना है, एक्स रख के फिर इसका आंसर निकालना, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ना हमारा, वो हमारे पथ मार्ग वाले, या फिर अपन ने जो पढ़े थे ना कि भाई कहीं पे कोई पौधे लगाए थे या कहीं पे कोई बाउंड्री करवाई हुई, या फिर कहीं कोई बाग बगीचा उसमें अलग से चारों तरफ कुछ पौधे लगाने के लिए जगह छोड़ी गई, या कुछ कुछ भी काम करवाया गया अलग से, तो वो वाले क्वेश्चन पे स्टार्ट हो गए। 8 वाला क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, श्याम अपने आयताकार रूप में जिसकी लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई कितनी है 80 मीटर है, उसने क्या करा, वो बाहर की और चारों तरफ क्या कर रहा है, 5 मीटर चौड़े क्षेत्र की मिट्टी खुदाकर पौधे लगाना चाहता है। यानी कि ये शाम का मान लो बगीचा है, क्या आकार है आयताकार है ना, ये आयताकार आकार का क्या उसका भुवन यानी बगीचा होता है। उसकी लंबाई कितनी है 95 मीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर। अब देखो क्या कर रहा है, वह बाहर की ओर, अब देखो ध्यान देना कि अंदर की ओर करवा रहा है कि बाहर की ओर करवा रहा है, वह क्या कर रहा है बाहर की ओर ना, 5 मीटर चौड़ा है ना, ऐसे जगह खुदवाएगा, उसमें खुदवा के क्या बनाएगा पौधे लगवाएगा। अब भाई वो क्या कर रहा है 5 मीटर खुदवा रहा है, खुदवा रहेगा मतलब इधर भी 5 मीटर खुदवाएगा,
इधर भी 5 मीटर, इधर भी 5 मीटर, इधर भी 5 मीटर। अब हमें देखो क्या बोल रहा है, याद कीजिए कि कितने क्षेत्रफल में पौधे लगवाएगा, यानी कि हमें क्या बताना है, ये जो पौधे लगाए हैं ना इसने, जो 5 मीटर खुदवा के उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया था, पहले हमें पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेना है, जितना उसने पौधे लगाए हैं वो और अंदर वाला सबको मिला के क्षेत्रफल निकाल लेना है। फिर अंदर वाला बिना पौधे लगाए ना उसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। फिर जो पूरा है ना उसमें से अंदर वाला घटा देना है। तो चलिए अपन पहले देखते हैं कैसे करेंगे। ये है 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले हम करेंगे आयताकार उपवन की लंबाई बराबर कितनी है, 95 मीटर, और चौड़ाई बराबर है 80 मीटर। तो एक बार तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, आयताकार उपवन का क्षेत्रफल। देखिए जो अपन ये वाला क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, 95 और 80 जो अपन माप लेके निकाल रहे हैं, वो किसका आएगा, इस अंदर वाले पार्ट का, क्योंकि इसी की ये 95 तो लंबाई है, 80 की ऐसी चौड़ाई है। अब आगे जब अपन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें ये 5 5 जोड़ के फिर इसकी लंबाई निकालेंगे, चौड़ाई निकालेंगे, फिर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयताकार उपवन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 95 गुना 80 बराबर 0 का 0, 8 पहले 40 का 0, असर क्या 4 9 72 और 4 76, 7600 वर्ग मीटर। ठीक है, ये तो हो गया इस आयताकार उपवन का क्षेत्रफल जब उसने पौधे नहीं लगाए थे। अब जब उसने पौधे लगा दिए तो हम क्या लिखेंगे, 5 मीटर चौड़े क्षेत्र में पौधे लगवाने पर उपवन की लंबाई बराबर, भाई इसमें 5 मीटर चौड़े चारों तरफ पौधे लगवा रहा है ना मिट्टी खुदवाकर। अब 5 मीटर इधर भी लगवा मिट्टी खुदवाएगा, इधर भी खुदवाएगा, इधर भी, तो इसकी लंबाई तो बढ़ेगी ना, चौड़ाई भी बढ़ेगी, इधर से भी बढ़ेगा, इधर से भी बढ़ेगा, इधर से भी बढ़ेगा, इधर से भी बढ़ाएगा, तो लंबाई देखो क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, 95 थी, 5 इधर बढ़ गया, 5 इधर बढ़ गया, तो 95 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 100/105 मीटर। इसी प्रकार से चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई बराबर कितने, 80 प्लस 5 बराबर 90 मीटर। अब हमारे पास में नई लंबाई चौड़ाई क्या आ गई, लंबाई तो आ गई 105 मीटर, चौड़ाई आ गई 90 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्र में निकालते हैं, पौधे लगवाने वाले क्षेत्र सहित वन का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई तो क्या है 105, चौड़ाई क्या है 90, 0 का 0, 9 5 45, तो 9 एकम 9 यानी 9450 वर्ग मीटर। अब देखो हमें पूछा क्या गया है, उसने कितने क्षेत्रफल में पौधे लगवाए, यानी कि उसने जो पौधे लगवाए हैं ना वो कितने क्षेत्रफल, यानी जो ये जो भाग है ना क्षेत्रफल में पौधे लगे इसका क्षेत्रफल हमें बताए। तो इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, देखो अपन ने इसका निकाल लिया, अंदर वाले का इस पार का पूरे से निकाल लिया, तो लेकिन हमें बताना तो केवल यही है, ये बताना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन है ना, ये जो अंदर उत्पन्न था पहले जो इसने पौधे लगाने के लिए नहीं खुदाई जगह, उसमें से क्या कर देना है, जो जगह खुदवाने के बाद जो क्षेत्रफल है उसमें से घटा देना है। तो हम लिखेंगे पौधे लगवाया गया क्षेत्रफल बराबर पौधे लगवाने सहित वन का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस पौधे नहीं लगाने पर, या पौधे लगाने से पहले, पौधे लगाने से पहले
पहले वन का क्षेत्रफल। तो देखो पौधे लगवाने सहित उपवन का क्षेत्रफल तो ज्यादा ही आएगा। लंबाई चौड़ाई कितनी आ गई थी इससे 9450। वो पौधे नहीं लगवाए थे उससे पहले उपवन का क्षेत्रफल क्या था 7600। सॉरी, जीरो में से जीरो, 5 में से जीरो 5, 4 में से 6 जाएगा नहीं लेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में से 6 निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में से 7 ये तो 1, यानी 1850 वर्ग मीटर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। हमें जो भी कोई मार्ग बनाए हैं, पौधे लगाए हैं, उपवन में कुछ भी काम करवाया, बाहर की साइड है एक तो जुड़ जाएगा, अंदर की साइड का भी आएगा, अंदर की साइड है तो वो अपन को घटाना पड़ेगा उसमें। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, जो लगवाया नहीं है ना उसका अलग क्षेत्रफल निकालना है, जो लगवाया है उसके हिसाब से जितनी लंबाई का लगवाया है वो लंबाई में 2 बार जोड़ देना है, चौड़ाई में भी 2 बार जोड़ देना है, दोनों साइड से बढ़ेगा ना। तो चारों तरफ लगवा रहा है, चौड़ाई में इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5, तो वो सब जोड़ के नया लंबाई और चौड़ाई निकाल लेना है, फिर उसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। फिर हमें वो केवल किसका पूछा है, जितने में उसने पौधे लगवाए थे, तो हमें ये वाला पोर्शन इस पोर्शन में से घटा देना है। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।